सबको नमस्कार है, प्रणाम है प्यारे साथियों। एक नोटिस वायरल हो रहा है कि ग्रुप डी में आईटीआई खत्म हो गया और ये नोटिस बहुत दुख भरी है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने आईटीआई कर रखा था और ये उम्मीद लगा करके फॉर्म भरने वाले थे और खुश थे कि चलो भाई कम से कम आईटीआई वालों को 90% सीटों पे चांस मिलेगा तो इस बार हम फोड़ देंगे, इस बार नौकरी ले लेंगे। लेकिन मेन मौका पे ये रेलवे जो पलटी मारा है, ये विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं दुख और दर्द भरी कहानी है। दुख वाली बात है क्योंकि जब इनको पलटी ही मारना था तो ये नहीं कहना चाहिए था, ये उम्मीद ही नहीं जताना चाहिए था कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होने वाला। हालांकि आईटीआई पहले भी लागू नहीं था। जिस टाइम ये बात सामने निकल करके आई थी कि आईटीआई में ग्रुप डी लागू होगा, उस टाइम विद्यार्थियों के मन में फिर एक उथल पुथल मच गया था कि अब तो आईटीआई करना पड़ेगा, अब तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, आईटीआई कॉलेजों को देना पड़ेगा, आईटीआई करने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। और कई सारे बच्चों ने किया भी और लोग बहुत सारे लोग आईटीआई करवाएं, बहुत सारे बच्चे आईटीआई किए, बहुत सारे कॉलेज में सीटों को फुल किया गया। मतलब सीटें उनकी फुल हो चुकी आईटीआई वालों की वजह से, क्योंकि अगली जो वैकेंसी आएगी वो आईटीआई पर ही आएगी। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्यों हुआ ऐसा, क्या चाहते हैं वो तो वही जाने। मगर ये जो बातें और जो नोटिस वायरल हो रही है कि आईटीआई खत्म हो गया, ये कहीं ना कहीं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत दुख भरी बात है जिन्होंने आईटीआई कर रखा था। अब मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप डी का 10th पास हो गया या उसके समकक्ष अगर आप आईटीआई किए हैं तो चलेगा। मतलब अब 10th पास और आईटीआई वाले सब फॉर्म भरेंगे और 100% सीटों पे भरेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं है। हालांकि खुशी की बात यह भी है कि जो आईटीआई नहीं किए होंगे उनको चांस मिल गया, लेकिन उससे ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिन्होंने पैसा खर्च करके आईटीआई किया था कि ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगा, उनके लिए तो दुख भरी बात है। तो प्यारे साथियों, दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। यही है कि कंपटीशन अब बढ़ गया, फाइट ज़्यादा करना होगा, लेकिन उम्मीद नहीं तोड़ना है। जिसके जिगरा में दम होगा, जिसके कलम में ताकत होगा, वो नौकरी ले जाएंगे। हाँ, लेकिन ये बात परम सत्य है कि भीड़ बढ़ गया और कंपटीशन भी बढ़ गया। हो सकता है कुछ लोग इस बात को लेकर के खुशी मनाएं, लेकिन हम तो खुश नहीं हैं उनके लिए जो आईटीआई किए थे। उनके लिए तो खुशी की बात होगी जो आईटीआई नहीं किए थे। और रेलवे ये अन्याय किया है विद्यार्थियों के साथ। कहना ही नहीं था कि आईटीआई लागू करेंगे, और जब नहीं करना था तो कहना नहीं था, जब उन्होंने कह दिया तो फिर हटाना नहीं चाहिए था। लेकिन क्या सोचता है ये आरआरबी समझ के बाहर है लोगों का। इधर हमारे बिहार में पलटीबाजी चलता है और उधर केंद्र में पलटीबाजी चल रहा है। खैर, जो भी है सो आपके सामने है। एक बार आप नोटिस भी देख सकते हैं, यहाँ पे लगा हुआ है, सब कुछ पढ़ सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, क्वालिफिकेशन के जगह पे 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इनके लिए है, ठीक है। बाकी यहाँ भी आप देख सकते हैं एज वगैरह में जो छूट है। अब ज़्यादा इस पर क्या भूसा कूटे हम, आप समझ ही रहे हैं, सब कुछ आपके सामने है। पे स्केल यहाँ लिखा हुआ है अप्रोक्स में 32 ईयर के आसपास। 18 से 36 ईयर इसका 3 साल एज रिलैक्सेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये एज जो काउंट होगा वो 1/7/2025 से काउंट होगा। 1/7/2025 से काउंट होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। बाकी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम लेके भगवान का तैयारी करिए। कंपटीशन बढ़ गया और इनका जो कारनामा है ये भी दिख गया। प्रणाम करते हैं हम रेलवे वाले सारे अधिकारियों को, चेयरमैन साहब को, हमारी सरकार जो नेता मंत्री गण चला रहे हैं, सबको नमस्कार है, प्रणाम है। विद्यार्थियों के साथ ऐसे घिनौने मजाक करने के लिए बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे साथियों, बाकी आज हम कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आज कहेंगे भी नहीं, मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि वो कहावत हमको याद आ रहा है, शायरी के तौर पर लोग कहते हैं कि जब लिखा किस्मत परदेश में तो फिर वतन को याद क्या करना, और जहाँ बैठा हो बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद क्या करना। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम कह रहे थे
ITI लागू नहीं होगा। देखो नहीं ना हुआ। कुछ लोग कहेंगे हम कह रहे थे ना ITI लागू होगा, हो न गया। यही नंगा नाच जिसको करना है करे, हमको नहीं करना है। आप लोग के साथ साथ हम भी उसी दुखों में गोता लगा रहे हैं जिसमें लगाना चाहिए था, जिसमें आप लगा रहे हैं। नंगा नाच हमको नहीं आता है करना, जिनको करना है करे। चलिए, कुछ गलत लगा होगा तो माफ़ी चाहेंगे, माफ़ कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू, नमस्कार, प्रणाम।